आपने देखा कि पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ फेस्टिवल्स हो रहे थे और एक ऐसा समा था जहाँ पे हमें बेहतरीन मुसन्निफ़ीन, अदीबों, शायरों की बैठक मैसर आई। और आजकल के इस मुश्किल के दौर में आई थिंक ये बहुत हमने गनीमत जाना। इट वाज़ अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर। हमने देखा कि कॉन्करेंटली 2 बड़े फेस्टिवल्स पाकिस्तान में हो रहे थे। नंबर 1 हमने देखा कि कराची में कराची लिटरेचर फेस्टिवल था और दूसरी तरफ लाहौर में फैज़ फेस्टिवल भी हो रहा था। मुनीज़ा हाशमी जी जो साहबजादी हैं फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ साहब के हमारे साथ मौजूद हैं, रूहें रवा हैं इस फेस्टिवल की। और इसमें हमने देखा कि जहाँ बहुत सारे और नामवर अदीबों, शायरों और थॉट लीडर्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया। हिंदुस्तान से इसमें मशहूर और मारूफ लिरिसिस्ट जनाब जावेद अख्तर साहब ने भी इसमें शमूलियत इख्तियार की। और जब वो यहाँ आए तो बड़ा फ़ैन फेयर था, यकीनन उनके मद्दा उनको सुनने के लिए पहुँचे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले फैज़ फेस्टिवल का जिक्र यहाँ पे करते हैं। मुनीज़ा जी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम मुनीज़ा आंटी, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए और एक दफ़ा फिर बहुत मुबारकबाद मेरी पूरी टीम की तरफ से फॉर अ वेरी सक्सेसफुल फेस्टिवल। मुझे बताइए लोगों का क्या रद्द अमल था? हज़ार होता है लाइनअप का। सो व्हाट वाज डिफरेंट अबाउट दिस ईयर? वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया आपका मुझे बुलाने का। और ये जरूर है कि इस दफा जो फेस्टिवल हुआ है जी। उसने तो हमें भी हैरान कर दिया है। सही। एक तो ये वजह उसकी शायद ये हो कि लोग जरा सा निकलना चाहते। एक तो सर्दी बहुत पड़ी है लाहौर में, पंजाब में जी। और इस वक्त बाहर का बहुत खूबसूरत मौसम है और साथ की बात याद आती है, बाहर आई तो उस हवाले से कह लीजिए। दूसरा कुछ मेरे ख्याल में फेस्टिवल ने अब अपनी थोड़ी थोड़ी साख बना ली है, एक ब्रांड बना लिया है। और तीसरी बात जाहिर है जो आपने जिक्र किया, इस दफा थोड़ी सी बातें इसमें मुख्तलिफ थी। बिल्कुल। एक तो हिंदुस्तान से बहुत अच्छा कंटिंजेंट आया था, हमारा कोई 12-14 लोगों को आया था। हबीब वली मोहम्मद साहब के बेटे आए थे, रिजवान वली मोहम्मद, जिन्होंने आके फिर अपने वालिद की याद जिंदा की। फिर हमारे रक्स का एक प्रोग्राम बहुत खूबसूरत था, फरा यास्मीन जो सैन फ्रांसिस्को से आई अपनी पूरा ट्रूप लेके। उसके बाद कवाल थे हमारे साबरी खानदान के जो यूके से आए। तो और बाकी जाहिर है जो हमारी होती हैं शायरी के निश्चित पे। बिल्कुल बिल्कुल मुनीज़ा जी, शायरी और यकीनन फैज़ साहब तो हमारा फ़ख्र हैं। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग एक कमेंट जावेद अख्तर साहब ने दिया कि फैज़ साहब की शायरी सुनकर हमारा दिल चाहता है कि उनका दिल चाहता है कि वो जेल चले जाएं। तो उनको क्या करें हम? इस वक्त मधु कर लिया जाए उनको अडियाला, क्या करें? अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। और इतना कमाल का वो शब्द है। लेकिन देखिए ना, जब वो आए और पहले मेरा ख्याल था शायद वो नहीं आएंगे। मैंने उनसे पूछा कि मैं आपको वर्चुअली ले लूं, तो कहने की क्या तुम मुझे नहीं बुलाओगी? अरे मैंने कहा जरूर बुलाएंगे। और फिर जाहिर है सारा प्रोसेस शुरू हुआ और माशाल्लाह वो आए। और शबाना भी आना चाह रही थी बहुत, लेकिन वो फंसी हुई है बुडापेस्ट में अपनी शूटिंग में। सही, अगले साल का वादा उनका नहीं। देखिए पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट। लेकिन ये कि जब गुफ्तगू हो रही थी तो नेचुरली लाइट हार्टेडली उन्होंने कहा ना, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। नहीं हम तो देखें जुमलों के और लफ्ज़ों के वो माहिर हैं, हम भी थोड़े थोड़े उनके जुमले पकड़ लेते हैं। मुनीज़ा जी ये बताइएगा कि जोश खिताबत में अभी मैं अपने नाज़रीन को वो क्लिप भी दिखाऊंगी जो इस वक्त वायरल हो रहा है और एक खामा खां का तनाज़ा बन गया है। लेकिन मेरे ख्याल में जोश खिताबत में वो भूल गए कि कुछ बरस पहले, कुछ माह कबल जब आपका हिंदुस्तान जाना हुआ तो वहाँ इतनी मेज़बानी और फराख दिली का मुजाहिरा भारत की आवाम ने नहीं किया था। आपको अनफॉर्चुनेटली वापस आना पड़ा था। वो क्या वाकया हुआ था? देखिए वो वहाँ वो भारत की आवाम की बात ना करें, वो भी भारत की एस्टेब्लिशमेंट और उनके हुकूमत ने किया था। आवाम ने तो मुझसे जितनी माफिया मांगी, मैं तो शर्मिंदा हूँ। फैज के प्यार करने वालों ने। वो मुझे बुलाया गया एक कॉन्फ्रेंस में, मैं गई। उन्हें शायद ये ख्याल नहीं था कि मेरे पास वीजा था। हमारे पास पिछले सालों में माशाल्लाह एक साल का वीजा लग जाता था और हम चले जाते थे। तो जब मुझे मधु किया गया तो मैं चली गई। तो उन्होंने जब वहाँ के जो मुंतज़मीन है, जो ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने जब हुकूमत से पूछा कि जी पाकिस्तान से हम बुला सकते हैं, उन्होंने कहा नहीं। तो उन्हें ख्याल नहीं आया कि मेरे पास तो वीजा है। उनका ख्याल है मैं नहीं पहुंचूंगी। मैं जब चेक इन करने गई होटल में तो उनकी तो कुछ आंखें फटी की फटी रह गई कि ये कहाँ से आ गई, वगैरह वगैरह। तो उसके बाद वो जो मुंतज़मीन थे उन्होंने आके इतनी माफिया मांगी मुझसे कि आई एम सो सॉरी, आपको इजाजत नहीं है वगैरह। तो दिल मेरा खराब हुआ, बेशक खराब हुआ, बहुत खराब हुआ। लेकिन अब क्या करें, फिर अब नहीं तो ना सही। तो फिर मेरे घर वालों को मैंने इत्तला की यहाँ पे, तो उन्होंने कहा खामोशी से दबी रहो, चुप करके अगले दिन वापस आ जाओ। और जब तक तुम वापस नहीं आओगी तुमने बोलना नहीं है।
तो मैंने जब वापस आई हूँ तो फिर मैंने आके ये कहा कि जी मेरे साथ ये हुआ था, मैं नहीं चाहती थी कि वहाँ कोई बदमज़गी हो, लेकिन उसके बाद जितना मुझे प्रेस मिला है और जितनी मुझे माफिया लोगों ने, प्यार करने वालों ने मांगी है, और मैंने सबसे कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये आप लोग नहीं है, ये एक पॉलिसी है जो चल रही है। मुनीज़ा जी, आपको लगता है कि इस पॉलिसी में और ख़ास तौर पे जो रवैयों में ये गुज़िश्ता 8 साल में मोदी सरकार में बहुत तब्दीली आई है, आप समझती हैं ऐसा? इसका जवाब हाँ तो है। कुछ फर्क हुआ है और कुछ सख्ती आई है, थोड़ी सी सख्ती जरूर आई है, लेकिन फिर नवंबर के महीने में मुझे वीजा दिया गया। एक और कॉन्फ्रेंस थी, मुझे वीजा मिला, यानी काफी तगोदो के बाद मुंतजमीन की तरफ से मिला, लेकिन उन दिनों मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी तो मैं नहीं गई। तो मेरे ख्याल में कुछ वैसे सुना है कि अब लोग थोड़े बहुते जा रहे हैं। देखिए इधर भी थोड़ी सी है, मतलब सिक्योरिटी वगैरह है, उधर भी है, तो थोड़ी सी यूँ कह रहे कि मिसट्रस्ट है, भरोसा नहीं है, बड़ी बदकिस्मती है कि ऐसी बात है, लेकिन लोगों में प्यार है, लोगों में दोस्ती है, और लोग चाहते हैं कि हम आपस में आगे मिलें और एक दूसरे को जानें और पहचानें। बहुत बहुत ये पॉलिटिक्स है। एब्सोल्युटली। मुनीज़ा जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में वक्त देने के लिए, और यकीनन आपकी जो काविशें हैं अदब के हवाले से, लिटरेचर के हवाले से और दिलों में प्यार को बढ़ाने के लिए, जो कि मेरे ख्याल में हर शायर का, हर क्रिएटिव इंसान का, हर परफॉर्मर का, जो कि हसास लोग होते हैं उनकी ख्वाहिश होती है, तो उसमें एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है इस फेस्टिवल की, और ये हमारा फ़ख्र है, हमारा सरमाया है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस गुफ्तगू में शामिल होने के लिए।